दिल्ली की रहने वाली सुनीता सहरावत सरकारी टीचर हैं और इस समय उनकी जो पोस्टिंग है वो पानीपत में हो रखी है। वो अपने घर दिल्ली से पानीपत हर रोज़ पढ़ाने के लिए जाती हैं और इसी बीच 29 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के बाहर एक इलाका है भवाना और वहाँ से एक व्यक्ति कार से जा रहा होता है। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ती है और वह देखता है कि एक औरत दर्द से करार रही है और वह खून से लथपथ है। जब वह देखता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि शायद इस औरत का एक्सीडेंट हुआ है और इस वजह से वो अपने कार को रोकता है और पास जा कर के देखता है तो वह देखता है कि जो महिला है खून से लथपथ है और दर्द से कराह रही है। तो वह यह प्लान करता है कि वह इसको ले करके जाएगा और हॉस्पिटल में एडमिट करा देगा। वो सबसे पहले वहाँ पर शोर मचाता है और वहाँ जो आसपास के जो लोग आ जा रहे थे उनको इकट्ठा करता है और इसके बाद उस महिला को अपने कार में बैठाता है। साथ ही साथ जो उसका बैग था और जो भी सामान वो लेकर के वहाँ पर जा रही थी वो सब कुछ कार में रख लेता है और उसको हॉस्पिटल लेकर के पहुँचता है। जब वह हॉस्पिटल में पहुँचता है तो डॉक्टर देखते हैं कि जो ये महिला है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि इसके सीने में और पीठ में गोलियां लगी हुई हैं और जिसकी वजह से इसके शरीर से लगातार खून बह रहा है। और अब डॉक्टर्स को ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई थी कि इस महिला का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि इसका किसी ने मर्डर करने की कोशिश की है और इसी वजह से इसको गोली लगी हुई है। डॉक्टर उस महिला को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो महिला यानी कि सुनीता की मौत हो जाती है और उसको बचाया नहीं जा सकता है। इसी बीच में जो हॉस्पिटल की अथॉरिटी होती है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वाले उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और इसके बाद सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं जो उस महिला को हॉस्पिटल में लेकर के आया था। उससे पूछते हैं कि भाई ये महिला कहाँ मिली थी, तो वो व्यक्ति यही बताता है कि यह महिला रोड के किनारे पड़ी हुई थी। मुझे देख करके यही लगा कि शायद इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैंने इसको अपनी कार में बैठाया और सीधे हॉस्पिटल लेकर के आ गया। लेकिन डॉक्टर यही बता रहे हैं कि ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी मौत हो गई है। तो इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, तुम मेरे कॉन्टेक्ट में रहना और जब भी हम आपको बुलाएं आप पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। वो व्यक्ति बोलता है ठीक है और इसके बाद पुलिस वाले उस महिला का जो बैग था उसको चेक करते हैं। उसमें उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है, साथ ही साथ उसका आइडेंटिटी कार्ड और सभी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे उस महिला की पहचान हो जाती है। और पुलिस वालों को यह बात पता चल जाती है कि ये जो महिला है जिसकी यह मौत हो चुकी है, इस महिला का नाम है सुनीता सहरावत और ये पानीपत के एक सरकारी स्कूल की टीचर है। तो क्या कारण था कि किसी व्यक्ति ने इस सरकारी टीचर की हत्या कर दी थी और इस हत्या के पीछे ऐसे क्या कहानी थी जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो ये पूरी कहानी बिल्कुल एक फिल्म की स्टोरी की तरह है, जिसमें आप पाएंगे कि एक व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने एक सरकारी टीचर की हत्या करवा दी थी और वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो किसी आम इंसान के साथ यानी किसी आम लड़के के साथ नहीं था बल्कि बॉलीवुड और मॉडलिंग का एक जाना पहचाना नाम था। तो क्या हुआ था सुनीता सहरावत के साथ और क्यों उनकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। पुलिस ने अब सुनीता सहरावत के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था और इसके बाद पुलिस वाले उसका जो पति था उसको फ़ोन करते हैं और ये पति कोई और नहीं बल्कि मंजीत नाम का व्यक्ति था जो कि एक बड़ा बिल्डर था और बिजनेसमैन था। जब उसको इस बात का पता चलता है कि उसकी पत्नी सुनीता का किसी ने मर्डर कर दिया है तो वह हॉस्पिटल में पहुंचता है और पुलिस वालों के सामने ही बहुत बुरी तरीके से रोना शुरू कर देता है और उसको रोता हुआ देख करके पुलिस वाले उससे कहते हैं कि आप अपने आप को संभालिए क्योंकि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी आपको ही संभालना है। तो इसके बाद मंजीत पुलिस वालों से पूछता है कि मेरी पत्नी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या किसने कर दी है। तो पुलिस वाले उससे यही कहते हैं कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप अपने घर लेकर के चलिए, सबसे पहले मुझे ये जो सुनीता है उसके कमरे को चेक करना है। तो मंजीत कहता है ठीक है, आप लोग मेरे घर चलिए और इसके बाद मंजीत पुलिस वालों के साथ अपने घर आ जाता है। पुलिस वाले जब घर में पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर सुनीता रहती थी। वो जब उसके कमरे को चेक कर रहे थे तो वहाँ पर उनको एक डायरी मिलती है और ये डायरी कुछ और नहीं बल्कि वो डायरी थी जिसमें सुनीता अपने जीवन में यानी कि डेली लाइफ में जो कुछ भी उसके साथ घटता था वो सब चीज़ें उस डायरी में लिखती रहती थी और यही डायरी आगे चल करके सुनीता सहरावत के हत्यारों तक पहुँचाने वाली थी। जब पुलिस वालों को ये डायरी मिल जाती है तो इसके बाद पुलिस वाले उस डायरी को पढ़ना शुरू करते हैं। जब वो उसको पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि जो उसका अपने पति मंजीत के साथ रिलेशन था वो अच्छा नहीं था और उसको इस बात का डर था यानी कि सुनीता को इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं मंजीत उसकी हत्या करा सकता है। उसका कारण यह था क्योंकि मंजीत का एक दिल्ली और मुंबई के रहने वाले एक मॉडल थी जिसका नाम था एंजल गुप्ता, जिसने बॉलीवुड के कुछ मूवीज़ में काम भी किया था, उसके साथ अफेयर था। और वो जो एंजल गुप्ता थी वो मंजीत के पीछे पड़ी हुई थी और वह यह चाहती थी कि मंजीत उससे शादी कर ले और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार
तैयार थी। वो ये भी कह रही थी कि यदि तुम चाहो अपनी पत्नी को तलाक दे दो, और ये सब कहानी सुनीता सहरावत ने अपने डायरी में लिख रखा था। जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चलती हैं तो अब पुलिस वालों को ये लगने लगा था कि कहीं न कहीं जो सुनीता सहरावत की हत्या हुई है उसके पीछे उसका जो पति मंजीत है और उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी एंजल गुप्ता नाम की मॉडल के साथ, वही को नहीं है। डायरी मिलने के बाद जो पुलिस टीम होती है सुनीता के परिवार वालों से बातचीत करती है, और जब पुलिस वाले सुनीता के परिवार वालों से बातचीत करते हैं तो उनको ये बात पता चलती है कि सुनीता और उसका जो पति मंजीत था, इनके बीच में जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे। लगातार मंजीत सुनीता से यही कह रहा था कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, और वह ये चाह रहा था कि तलाक लेने के बाद वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है एंजल गुप्ता उसके साथ सेटल हो जाएगा, यानी कि वो उससे शादी कर लेगा और अपनी पत्नी सुनीता को तलाक दे देगा। लेकिन जो उसकी पत्नी सुनीता थी वो तलाक देना नहीं चाहती थी और वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रही थी, और इस वजह से मंजीत और सुनीता के बीच के जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे। जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चलती है कि मंजीत का अपनी पत्नी सुनीता के साथ जो वैवाहिक जीवन था वो अच्छा नहीं था, और उसका कारण यह था कि उसका किसी दूसरी लेडीज जिसका नाम एंजल गुप्ता है उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो इस वजह से यानी कि इस शक के आधार पर पुलिस वाले सबसे पहले मंजीत को अरेस्ट करते हैं, और मंजीत को अरेस्ट करने के बाद में उससे संदेह के आधार पर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस वाले मंजीत से पूछताछ करते हैं कि तुमने अपनी पत्नी सुनीता की हत्या क्यों की है, तो शुरू में तो मंजीत इधर उधर की बातें करता है और वो यही कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी पत्नी की हत्या क्यों करूँगा, मैं अपने हंसते खेलते परिवार को क्यों बिगाड़ूंगा, उसको क्यों नाश करूंगा उसका। तो इस तरीके की बातें शुरू में जो मंजीत होता है पुलिस वालों के सामने करता है, लेकिन जब पुलिस वाले अपनी तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं तो वह इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिल करके अपनी पत्नी सुनीता की हत्या कराई है। तो इसके बाद पुलिस वालों को अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि जो सुनीता है, जो एक सरकारी टीचर थी, उसकी हत्या उसके पति ने अपनी गर्लफ्रेंड एंजल गुप्ता के साथ मिलकर के कराई है। लेकिन ये एंजल गुप्ता थी कौन, और यह भी सुनने में आ रहा था कि ये दिल्ली मुंबई की रहने वाली एक बड़ी मॉडल थी और इसने बॉलीवुड की मूवी में ही काम किया था, और ये मंजीत के चक्कर में कैसे आ गई थी, यानी कि मंजीत और इसके बीच में रिलेशन कैसे बन गया था, क्योंकि ये तो एक बड़ी मॉडल थी और ये मंजीत जैसे एक शादीशुदा बंदे के रिलेशन में कैसे फंस गई थी। तो अब जानते हैं एंजल गुप्ता की कहानी। एंजल गुप्ता के बचपन का नाम था शुभप्रिया और ये दिल्ली की रहने वाली थी। इनकी जो माँ थी वो ब्रिटिश मूल की थी, और इनकी शादी के कुछ समय के बाद ही जो इनके पिता थे उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि सुप्रिया एंजल गुप्ता के जो पिता थे उनकी डेथ हो जाती है, और इसके बाद इनकी जो माँ होती हैं वो एक बड़े बिजनेसमैन राजीव से शादी कर लेती हैं। अब जो राजीव थे वो एंजल गुप्ता यानी कि सुप्रिया को अपनी बेटी की तरह पालते हैं। उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि एंजल गुप्ता उनकी सौतेली बेटी है, और उन्होंने उसको अच्छे से पाला पोसा और साथ ही साथ उसकी सभी खुशियों को, सभी इच्छाओं को पूरा किया जो एक सगा बाप करता है। यानी कि यहाँ तक सब कुछ अच्छा था और एंजल गुप्ता की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी और किसी भी तरीके की कुछ भी दिक्कत नहीं थी। जब एंजल गुप्ता बड़ी हो जाती हैं और उनका कैरियर बनाने का समय आ जाता है तो वो अपने पिता राजीव से कहती हैं कि वो दिल्ली से मुंबई जाना चाहती हैं और उनका मन है मॉडलिंग करने का। तो उनके पिता कहते हैं ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारी मुंबई में व्यवस्था कर देता हूँ रहने की, और वहाँ पर तू अपना कैरियर शुरू कर देती हो। तो यहाँ पर जो उसके पिता राजीव थे उन्होंने एंजल गुप्ता की मदद की थी मॉडलिंग करने के लिए, और इसके बाद एंजल गुप्ता यानी कि सुप्रिया मुंबई में रह करके मॉडलिंग करना शुरू कर देती हैं। शुरू में इसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं और इसके बाद मूवीज़ में यानी कि बॉलीवुड मूवीज़ में भी छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो जाता है। और इसी बीच में 2016 में आदित्य पंचोली और शक्ति कपूर की एक मूवी आई थी बहुरी, और इसमें एक आइटम गाना था, और इस मूवी में एक आइटम गाना था झुमका लिया बरेली से, और इस गाने में एंजल गुप्ता बड़ी स्क्रीन पर नजर आई थी। यानी कि इसके बाद से ही उनको अच्छी खासी पहचान मिलने लगी थी और वो अक्सर पेज 3 पार्टीज़ में जाती रहती थी। ये ऐसी पार्टीज़ होती हैं जहाँ पर ये जो स्ट्रगल करते हुए कलाकार होते हैं वो सभी लोग आते रहते हैं और इनको यहाँ से कॉन्टैक्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जो पेज 3 पार्टीज़ होती हैं उसमें जो स्ट्रगल करने वाले या बड़े बड़े कलाकार होते हैं बॉलीवुड के, ये सभी लोग आते रहते हैं, जिससे इनके बीच में एक दूसरे से बातचीत होती है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं और एक दूसरे को काम मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के पार्टीज़ में भी अब एंजल गुप्ता जाने लगी थी और उनको छोटे छोटे रोल बॉलीवुड में भी और साथ ही साथ मॉडलिंग के प्रोजेक्ट भी मिलने लगे थे। यानी कि उनका जो कैरियर था वो अब आगे बढ़ने लगा था और वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी और इस वजह से उनको यहाँ पर काम मिलने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। एंजल गुप्ता ने अपने पिता राजीव की मदद से मुंबई में एक फ्लैट भी ले लिया था। अब वो मुंबई में रह करके ही अपना काम आगे बढ़ा रहे थे और इसी बीच में जब उनको समय मिलता था तो वो मुंबई से दिल्ली आ जाती थी और दिल्ली में तो उनका घर ही था
और यहाँ पर भी उनके पास फ्लैट था। और इसी बीच 2012 में वो एक लेट नाइट पार्टी में गई हुई थी गुरुग्राम में। और जब उस पार्टी से लगभग 1:30 बजे के आसपास वो बाहर आती हैं, तो बाहर आने के बाद कुछ लोग उनसे उनका बैग छीनने की कोशिश करते हैं और इसके बाद उनके ऊपर भद्दे भद्दे अश्लील कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में जो एंजल थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति आ जाए और उनकी मदद कर दे। वो लगातार हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। और इसी बीच में उसी पार्टी से मंजीत नाम का व्यक्ति निकलता है, जो कि पेशे से बिल्डर था, और वह आओ ना देखता है ना ताओ उन लोगों से भिड़ जाता है जो एंजल गुप्ता को छेड़छाड़ कर रहे थे, और उन लोगों से भिड़ जाता है जो एंजल गुप्ता के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जैसे ही एंजल गुप्ता पाती है कि ये जो व्यक्ति है बिना किसी डर से उसकी जान बचा रहा है, तो लव इन फर्स्ट साइट जो बोलते हैं, यानी कि पहली नज़र में प्यार हो जाना, तो एंजल गुप्ता को मंजीत से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। और इसके बाद जब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो एंजल गुप्ता मंजीत को थैंक यू बोलती हैं, और इसी बीच में इन दोनों के बीच में जो मोबाइल नंबर होते हैं वो शेयर हो जाते हैं। और अब एंजल गुप्ता मंजीत से बातचीत करना शुरू कर देती हैं, और उनको कहीं ना कहीं उससे प्यार भी हो गया था, और उनको ऐसा लग रहा था कि जो मंजीत है वही उनका अब सब कुछ है। और धीरे धीरे जो इनके बीच में बातचीत होती थी वो धीरे धीरे प्यार में, एंजल गुप्ता और मंजीत का जो रिलेशन क्लब के बाहर एक फाइट से शुरू हुआ था वो अब धीरे धीरे प्यार में बदल चुका था। और अब एंजल गुप्ता को यह लगने लगा था कि मंजीत ही सब कुछ है, और वह अभी यही चाहती थी कि वो आगे की अपनी जो ज़िंदगी है मंजीत के साथ ही बिताएं। और इसी बीच में जब मंजीत को यह लगता है कि एंजल के साथ जो उसकी नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो वह एक दिन एंजल को सब कुछ बता देता है कि वो मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब ये बात एंजल को पता चलती है तो उसको शुरू में तो शौक लगता है, लेकिन वो इसके बाद कहती है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, अपने परिवार को छोड़ दो, लेकिन मैं शादी तो तुमसे ही करूँगी। और जब मंजीत को ऐसा लगता है कि एंजल तो अब उसी से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, साथ ही साथ जो एंजल का बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रांग था। उसके फादर एक बड़े बिजनेसमैन थे और वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। तो अब मंजीत को ऐसे लगने लगा था कि जो उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे हैं वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अब वह भी मन में यही सोचने लगा था कि वो अपनी पत्नी सुनीता को तलाक दे करके एंजल से शादी कर लेगा और वो सेटल हो जाएगा। अभी तक मंजीत का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था एंजल के साथ, उसके बारे में उसकी पत्नी सुनीता को कुछ भी नहीं मालूम था। और इसी बीच में समय आता है 2014 का, यानी कि 2 साल हो चुके थे इनके रिलेशन को। 2012 से 2014 आ गया। 2014 में एक रोज़ जो सुनीता थी मंजीत का मोबाइल चेक कर रही थी, और इसी बीच में उनकी नज़र पड़ जाती है एंजल और मंजीत के कुछ ऐसे फ़ोटोज़ में जो आपत्तिजनक थे। और उनको देखने के बाद वो सीधे मंजीत के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ये सब क्या है। मंजीत का होश उड़ जाते हैं। मंजीत सोचता है कि अरे मेरी पत्नी को ये सब कैसे पता चल गया। और इसके बाद वो ये सब बातें अपने परिवार वालों को बता देती हैं। परिवार वाले घर में आते हैं, मंजीत को समझाते हैं भाई ये जो तुम्हारा रिलेशन है जो चल रहा है इसको तुम समाप्त कर दो, इससे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन मंजीत के मन में एंजल की खूबसूरती चढ़ी हुई थी और उसको ऐसा लग रहा था कि उसको बैठे ठाड़े एक सुंदर सी लड़की मिल गई है, और इस चक्कर में वो अपनी पत्नी को भी छोड़ने को तैयार हो गया था। और अब वह अपने बच्चों के बारे में भी बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसको यही लग रहा था कि मुझे सुनीता से तलाक मिल जाए। और इस तरीके की बातें अब मंजीत के मन में चल रही थी। और जब से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो रिलेशन था उसकी पत्नी को पता चल गया था, तो जब भी वो घर में आता था तो सुनीता के साथ इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। और लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक रोज़ जो मंजीत होता है अपना घर छोड़ करके चला जाता है एंजल के पास में, और उसी का जो दिल्ली में क्वार्टर था वहाँ रहने लगता है। वहाँ पर वो लगभग 5 महीने तक रहता है। और इसी बीच में उसकी पत्नी लगातार उससे कह रही थी कि मंजीत तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन वो आने को तैयार नहीं था। लास्ट में उसको चेतावनी देती है कि यदि तुम घर नहीं आओगे तो मैं बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। और ये सब बातें जब मंजीत सुनता है तो वह मजबूर होकर के सुनीता के पास वापस हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एंजल को अब ये लगने लगा था कि उसका जो मंजीत के साथ रिलेशन है उसमें उसकी जो पत्नी है सुनीता वो अब बाधा बन रही है। और अब वह यही सोचने लगी थी कि सुनीता को अब रास्ते से हटाना है, क्योंकि मंजीत के साथ रहने के लिए सुनीता का हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वह लगातार मंजीत के ऊपर प्रेशर बना रही थी कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। वहीं दूसरी ओर जो सुनीता थी वो किसी भी कंडीशन में अपने पति यानी कि मंजीत को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो वेल सेटल थी, उसके 2 बच्चे थे और वो नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। तो वह लगातार मना कर रही थी किसको, मंजीत को, कि मैं तुमको तलाक नहीं दूंगी। लेकिन मंजीत उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा था। और जब ये सब बातें मंजीत एंजल को बताता है कि उसकी पत्नी सुनीता तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह उससे कहती है कि किसी न किसी तरीके से वह तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हटा देगी। और इसके बाद वो अपने पिता राजू से बात करती है, उनको बताती है कि मेरा मंजीत नाम के एक लड़के के साथ रिलेशन है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो राजू भी जो उसके पिता थे भले ही सौतेले थे, लेकिन वो उसको अपनी बेटी मानते थे। वो उसको समझाते हैं कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, किसी की शादीशुदा ज़िंदगी तुम क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम किसी दूसरे लड़के से शादी कर लो। लेकिन एंजल कहती है कि नहीं, मुझे शादी करना है तो मंजीत से ही करना है,
मैं किसी और से शादी करूँगी नहीं। तो बाद में जो राजू होते हैं वो थक हार करके तैयार हो जाते हैं कि बताओ अब क्या करना है। तो वह कहती है कि सुनीता को रास्ते से हटाना है। तो वो बोलते हैं ठीक है। और इसके बाद राजू अपने ड्राइवर दीपक से कहते हैं कि तुम 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर ढूंढो। और कुछ ही दिनों के बाद जो उनका ड्राइवर दीपक होता है वो 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर ढूंढ करके ले आता है। 10-15 लाख रुपए में सुनीता को मारने का पूरा इंतजाम कर दिया जाता है। और इसके बाद उस दिन की प्लानिंग करने लगते हैं ये सभी लोग कि जब सुनीता की हत्या करनी थी। लेकिन सुनीता अक्सर जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी जब उसको अपने घर से स्कूल जाना होता था। और ये लोग लगातार उसकी रैकी कर रहे थे कि सुनीता कहाँ जाती है, कहाँ आती है। और एंजल का पिता जो राजीव था उसने भी सुनीता की रैकी की थी कि वो कब घर से आती है, कब घर से जाती है, उसका स्कूल जाने का टाइम क्या है। इसके अलावा भी वो कहाँ आती जाती रहती है। और ये सभी लोग एक सुटेबल टाइम ढूंढ रहे थे जब सुनसान इलाके में या ऐसी कहीं जगह पर सुनीता को पाया जाए जहाँ पर उसकी आराम से हत्या कर दी जाए और उसके बारे में किसी को कुछ भी पता भी ना चले। एंजल गुप्ता भाड़े में बुलाए गए इन दोनों हत्यारों को सुनीता के घर के आसपास लगा देती है और उनसे बोलती है कि सुनीता को देखते रहो, वो कब आ रही है, कब जा रही है। और इसी बीच दिन आता है 26 अक्टूबर 2018 और इसी बीच दिन आता है 26 अक्टूबर 2018 का। 26 अक्टूबर 2018 को एंजल ने उन जो भाड़े के हत्यारे थे उनको सुनीता के घर के पास में भेज दिया था। और उसने यह प्लानिंग कर रखी थी कि करवा चौथ के पहले यानी कि 27 अक्टूबर को करवा चौथ था और करवा चौथ के पहले ही सुनीता की हत्या करा देनी है। क्योंकि मंजीत के लिए सुनीता ने भी व्रत रखा हुआ था और दूसरी ओर एंजल ने भी व्रत रखा हुआ था। लेकिन एंजल ये चाह रही थी कि इस करवा चौथ से पहले ही सुनीता की हत्या करा दी जाए और अब वो उसकी पूरी पत्नी की जगह लेना चाहती थी। और इसीलिए 26 अक्टूबर को ही एंजल ने उन भाड़े के हत्यारों को सुनीता के घर के बाहर भेज दिया था। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस साल 2018 में सुनीता मंजीत के लिए करवा चौथ का त्यौहार मनाए। और ये जो भाड़े के हत्यारे होते हैं ये लोग वेट कर रहे थे सुनीता का 26 अक्टूबर को। लेकिन इसी बीच में सुनीता अपने घर से निकल जाती है और ये जो 2 हत्यारे थे वो उसको देख नहीं पाते हैं और 26 अक्टूबर को सुनीता की जान बच जाती है। और इसके बाद 27 अक्टूबर का दिन आता है। 27 अक्टूबर को करवा चौथ था और इस वजह से सुनीता ने स्कूल से छुट्टी ले रखी थी और इस वजह से वो उस दिन घर से बाहर नहीं निकलती है और उस दिन भी उसकी जान बच जाती है। 28 अक्टूबर को संडे था। संडे को तो वैसे भी स्कूल नहीं जाना होता था तो 28 अक्टूबर को भी ये जो भाड़े के हत्यारे थे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। और अब दिन आता है 29 अक्टूबर का, दिन सोमवार। 29 अक्टूबर को जैसे ही सुनीता अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है ये दोनों हत्यारे उसका पीछा करते हैं और उसके बाद दिल्ली के बाहर एक बवाना नाम की जगह है वहाँ पर सुनसान जगह पर जा कर के इसके पेट में 2 गोलियां मार देते हैं और एक गोली सीने में मार देते हैं। जैसे ही गोली लगती है ये दर्द से कराहने लगती है और वहाँ पर गिर जाती है। यानी कि इन भाड़े के हत्यारों ने जो एंजल गुप्ता ने सुनीता को मरवाने के लिए बुलाए थे इन लोगों ने अपना काम कर दिया था। और दिल्ली के बाहर का जो इलाका था बवाना में वहाँ पर सुनीता की गोली मार करके हत्या कर दी थी। लेकिन इन लोगों ने जब उसको गोली मारा था तो 2 गोलियाँ उसके पेट में लगी थी और एक गोली उसके सीने में लगी थी और जिसकी वजह से वो दर्द से कराती हुई वहाँ पर गिर जाती है और लगातार उसके शरीर से खून बह रहा था। और इसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जो उसको हॉस्पिटल लेकर के गया था लेकिन ज़्यादा खून बहना ने और इसके बाद वहाँ से एक बंदा गुजरता है जो सुनीता को देखता है और इसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जा करके उसका इलाज कराता है। लेकिन ज़्यादा खून बह जाने की वजह से सुनीता की बाद में मौत हो जाती है। अब इस पूरे हत्याकांड में जो उसका पति था मंजीत उसकी भूमिका ये थी कि एंजल ने उससे ये कहा था कि तुम जब घर में रहोगे तो ये बात बताना मुझको कि कब सुनीता घर से बाहर निकल रही है। यानी कि जब सुनीता 29 अक्टूबर को अपने घर से बाहर निकली थी तो मंजीत ने जो ये हत्यारे थे उनको मिस कॉल कर दिया था और उस मिस कॉल का मतलब यही था कि सुनीता अब घर से निकलने वाली है। यानी कि पुलिस ने अब ये पाया था कि जो सुनीता की हत्या हुई थी उसमें जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी मंजीत की एंजल गुप्ता वो तो इन्वॉल्व ही थी। साथ ही साथ मंजीत को भी इस पूरे हत्याकांड की पूरी जानकारी थी और वो लगातार सुनीता की लोकेशन को अपनी गर्लफ्रेंड एंजल के साथ शेयर कर रहा था कि वो कब घर से बाहर निकलने वाली है। और 29 अक्टूबर को जब वो अपने घर से निकली थी तो इसने मिस कॉल दिया था उन हत्यारों को कि हाँ अब सुनीता अपने घर से बाहर जा रही है स्कूल के लिए और उसी दिन उसके साथ ये पूरा हत्याकांड हो जाता है। पुलिस टीम ने सुनीता के हत्यारों को पकड़ लिया था और इसके बाद मंजीत ने जो भी बयान दिया था उसके आधार पर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी एंजल गुप्ता उसका जो पिता था राजीव और साथ ही साथ उन दोनों हत्यारों को भी पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इनको अदालत में पेश किया गया था और इसके बाद जेल भेज दिया गया था। साल 2025 में यानी कि इसी साल रोहिणी कोर्ट ने इन सभी लोगों को सुनीता सहरावत की हत्या का आरोपी माना और इसके बाद इनको उम्र कैद की सजा सुनाई और अब ये सभी लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं।
तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे मंजीत नाम के एक व्यक्ति ने बिना किसी मतलब के अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उसका एक एंजल गुप्ता नाम की लड़की के साथ रिलेशन हुआ था। ठीक है, तुम्हारा रिलेशन था, लेकिन तुम उस रिलेशन को ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि घर में तुम्हारी पत्नी थी और पत्नी कोई ऐसी नहीं थी, एक सरकारी टीचर थी। अपने बल पर वो सब कुछ कर सकती थी, वो खुद भी पैसे कमा रही थी, साथ ही साथ वो अपने 2 बच्चों को भी पाल रही थी। इसके बावजूद भी मंजीत ने एक दूसरी महिला के साथ रिलेशन बनाया और उसके साथ रहने के लिए ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग में शामिल हो गया। वहीं दूसरी ओर जो एंजल थी, उसको पता नहीं मंजीत के अंदर क्या दिख रहा था। मंजीत एक शादीशुदा बंदा था, केवल उसने उसकी जान बचाई थी। और ज़्यादातर लोग जब भी किसी को परेशानी में देखते हैं तो उनको यह लगता है कि हाँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो वो आगे बढ़ करके मदद करते हैं और इसके बाद उस व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर एंजल गुप्ता लगातार मंजीत के पीछे पड़ी हुई थी और उसके ऊपर दबाव बना रही थी कि मैं शादी करूंगी तो तुम्ही से करूंगी। एंजल गुप्ता एक मॉडल थी और उसको बॉलीवुड में भी अच्छा खासा काम मिल रहा था। यदि वो चाहती तो वह किसी दूसरे अनमैरिड या कुंवारे व्यक्ति से शादी कर सकती थी, लेकिन वो लगातार मंजीत के पीछे पड़ी हुई थी और वे उसके ही वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर रही थी। वहीं दूसरी ओर मंजीत भी लगातार गलती कर रहा था और वे एंजल गुप्ता की बातों में फंसा हुआ था, क्योंकि एंजल देखने में तो खूबसूरत थी ही, वो एक मॉडल थी, साथ ही साथ पैसे वाली भी थी। और इस वजह से मंजीत को ऐसा लग रहा था कि एंजल जो है उसकी ज़िंदगी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, और इसी वजह से वो लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ था और इसी चक्कर में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। तो आज की वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, जैसा मंजीत ने किया। मंजीत एंजल गुप्ता की बातों में फंस गया और इसी वजह से उसने अपनी ही पत्नी का मर्डर करा दिया, जो उसको दिलो जान से चाहती थी और उसका हर पल साथ देना चाहती थी। वो लगातार उसके ऊपर तलाक देने का प्रेशर बना रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता उसको तलाक देना नहीं चाहती थी। वो लगातार यह कह रही थी कि मैं रहूँगी तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुमको अपना जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसको बंद करना पड़ेगा और एंजल गुप्ता के साथ जो तुम्हारे रिलेशन है उनको समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मंजीत इस बात के लिए तैयार नहीं था और अंत में उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिल करके अपनी ही पत्नी की हत्या करवा दी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके की कोई गलती ना कीजिए, क्योंकि गलती करने के बाद में जो आप गुनाह करते हैं उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलती है। चाहे इससे पहले के केस देख लीजिए, चाहे इस केस को देख लीजिए, हर केस में जो व्यक्ति गुनाह करता है उसको सज़ा ज़रूर होती है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके की गलत एक्शन को करने से पहले 100 बार ज़रूर सोच लीजिए और उसके बाद ही कोई काम कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे वो नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।